गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाले श्रद्धालु भी आज के समय में दुख और परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो हमारी भक्ति साधना पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। वलसाड़, गुजरात के रहने वाले ओम प्रकाश जी भी भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन अत्यंत दुखी थे। मुख्य कारण था कि इनके पास जो भक्ति साधना थी वह सच्ची नहीं थी। पता था गुरु बनाना जरूरी है, पर सच्चा गुरु नहीं मिल रहा था। शारीरिक और आर्थिक तंगी से परेशान थे, पर उससे बाहर निकल पाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इनके पिताजी भयंकर शारीरिक कष्ट से ग्रस्त थे। डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। लेकिन 10 मई 2013 बना इनके जीवन में खुशियों की बौछार ला देने वाला शुभ दिन, जब इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिसके बाद इनके साथ अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। इनके पिताजी, जो पहले गंभीर कष्टों से जूझ रहे थे और कई डॉक्टर्स को भी दिखा चुके थे, वो आज पूर्णतः स्वस्थ हैं, क्योंकि इन्हें डॉक्टर को बनाने वाला भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, विघ्नहर्ता व सृष्टि का रचयिता पूर्ण परमेश्वर मिल चुका है। आज ओम प्रकाश जी का पूरा परिवार सर्व सुख संपन्न है। इन्हें सच्चा गुरु, सच्ची भक्ति और सही रास्ता मिल चुका है। अब आप स्वयं ही सुनिए ओम प्रकाश जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं वलसाड़ गुजरात से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 10 मई 2013 को ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उनसे पहले जो परंपरागत साधनाएं होती थी वही साधनाएं किया करता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाया करता था। फिर मेरे को साईं बाबा के बारे में पता चला तो मैंने साईं बाबा की भी बहुत सी साधनाएं की थी। शिरडी भी जाया करता था। और कहने का मतलब जो भी जानते थे वो भक्ति सब किया ही करते थे, लेकिन फिर भी हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, कोई शारीरिक लाभ भी नहीं मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही दूर की बात थी मिलना, क्योंकि वो साधना ऐसी थी नहीं। हमको गुरु जी की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? ये हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे पहले संत रामपाल जी महाराज से। वो पहले भी किसी कबीरपंथी से जुड़े थे, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते थे। वो बहुत समझाते थे। फिर वो पता नहीं कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमको भी पता नहीं चला। 1 साल बाद में उन्होंने हमको बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और ये परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को कि हमको ये संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी भगतमती वहाँ रुकी थी। मैं तो वहाँ से चला आया था पहली उसी दिन रात को। मेरी भगतमती वहाँ रुकी। उनको उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी भक्ति है, ऐसे परमात्मा खुद आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के रूप में। तो उनके मन में पता नहीं कैसा ऐसा हो गया, वो मेरे को आके समझाई, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पे गुजरात में आ गया। फिर वहाँ आने के बाद में वो सत्संग देखती रहती थी। मेरे को तो वही मैच पिक्चर देखने का ज़्यादा शौक रहता था भगत जी। तो हमारे बीच में आपसी तनाव भी रहता था। घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैं सोचा कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, ऐसा मेरे को लगने लगा था। मैं बाजू वाले के घर में जाके मैच देखता था और वो सत्संग सुनती थी। परमात्मा की इतनी अच्छी वाणियाँ थी, लेकिन मेरे को वो पता नहीं अंदर समा ही नहीं रही थी वाणियाँ। फिर मैं सोचा कैसे कब तक चलेगा ऐसा, बाजू वाले के घर में जाके बैठ के कब तक बैठेंगे। तो मैं उनको वैसा बोला, चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। जितना कर्म में होता है उतना ही मिलता है। ये हमारी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हमारे कष्टों को भी दूर नहीं कर सकते। तो मैं सोचा ये पूरा जगत हम सब आज तक इन्हीं की भक्ति करते आ रहे हैं। यो संत ऐसा बता रहे परमात्मा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान हैं, रामपाल जी महाराज तो ऐसा बता रहे हैं। तो फिर देखते देखते कब 15 मिनट में भूल गया कि मेरा मैच भी था, मेरा कोई पिक्चर भी था। घंटों निकल गए। उस टाइम पे 2013 में रात को 11 बजे तक आध्यात्मिक चर्चा चलती थी। तो कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं ऐसा सत्संग में खो गया। फिर देखते 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 मैं देखता ही रहा। फिर मेरे को 2-3 महीने सत्संग सुना। शास्त्रों से भी मिलाया भी, जितने भी शास्त्र मेरे पास अवेलेबल थे, किसी के रिश्तेदार के पास से भी ला के मैंने देखे, सब में एज टीच मिला।
फिर मैं सोचा कि ज्ञान तो एकदम सच्चा है। फिर मैं मेरी भगतमती के साथ हो गया कि मतलब आप सही हो और आपका ज्ञान सही है, गुरुजी रामपाल जी महाराज भी सही हैं, मैं ही गलत था। फिर मैंने सब एक्सपेक्ट किया। फिर नामदान लेने से पहले ही मैंने जितनी भी मेरे घर में जितनी भी तस्वीरें थी वो तस्वीरों को मैंने सब जल प्रवाह कर दी थी। और परमात्मा का एक ज्ञान गंगा बुक मेरे को कहीं से मिला था, ऐसे ही किसी की रद्दी में पड़ा था, ऐसी पुस्तक मेरे को मिली ज्ञान गंगा पुस्तक। बाद में मैंने उनको पढ़ा। फिर वो जो गुरुजी की फ़ोटो आती है ना ज्ञान गंगा में पेस्ट, उसको मैंने फ़ोटो स्टूडियो में जाके बनवाया फ़ोटो, और मैं उन्हीं की साधना करने लगा। मैंने उपदेश भी नहीं लिया था। फिर मैं उसके 3 महीने बाद में गाँव गया। फिर मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ़ थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्ट करवाया था उनका 6 महीने पहले ही, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था उस टाइम पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को इनसे बहुत ज़्यादा राहत हो सकती है, लेकिन उनको ज्ञान पता नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान था। मैं गया, मेरे पिताजी ने बोला आ गए, मैं बोला आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए दवा पूरी हो गई है और कल दवा भी लेके आना। मैं बोला अभी दवा नहीं लेना है। उन्होंने बोला दवा नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। डॉक्टर ने बोला कि तू दवा बंद मत करना, तेरा खात कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी परमात्मा मिल गए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और अभी हमको दवा की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोले कौन रामपाल जी महाराज है? मैं बोला ऐसे ऐसे। मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया। तो उनको ऐसा लगा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो समाज से बहुत दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला देखो परमात्मा है और उनकी शरण में जाने से ना आपको दवा खाने की ज़रूरत है, ये समाज आपको क्या दे रहा है? कुछ तो नहीं दिया। आप इतने दुखी थे, कौन आपके पास आके बैठता था? मेरी बात मानो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन के लिए गए। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात है और मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ है, वो दवा भी लेते हैं और रोते ही रहते हैं, उनको बहुत कष्ट रहता है। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा दवा कचरे के डब्बे में डाल देना, सब कुछ खाओ पियो। वो घी दूध सब कुछ बंद कर दिया था। शरीर इतना वीक हो गया था कि चलने में भी असमर्थ थे। परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उन्होंने दवा भी नहीं ली। आज तक उन्होंने एक भी दवा नहीं खाई उस चीज़ की। हाँ, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत और कुछ होता है उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन बाकी उसकी दवा एक भी नहीं ली। उनका कितनी बार डॉक्टर का फ़ोन आता है हमारे पास, अरे आप दवा चेकअप कराने के लिए नहीं आता? मगर हमको तो बहुत बड़ा डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है, हमको अभी दवा की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो, और भाग भाग के फर्स्ट क्लास काम भी करते हैं, उनका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो दुनिया को बताते हैं कि अभी उसके बाद में मेरे बुआ की लड़की की शादी थी, तो उसका वो जो मायरा लेके जाते हैं, हमारा दिल नहीं था लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ा। उधर लोगों ने पूछा कि तुम दवा नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो। मेरे पिताजी ने दिल खोल के बता दिया कि हमको तो इतना बड़ा डॉक्टर मिल गया है, हमको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लाभ तो भगत जी मेरे को ये हुआ। दूसरा लाभ, मेरी एक बच्ची है, उनको भी सतनाम मिला हुआ है, और वो भी मेरे साथ ही उन्होंने रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लिया था। बहुत ही दृढ़ बच्ची है, मेरे से भी ज़्यादा उसको परमात्मा में विश्वास है। उसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर उसका इतना ज़्यादा ऐसा खून निकाल देती थी। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बताया, कितने डॉक्टरों को बताया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ गुजरात का वातावरण इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ से आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा। अभी बच्चे इधर पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान कैसे भेज सकता हूँ? मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था कि परमात्मा को ऐसा अर्जी लगाने से तुरंत फायदा होता है। मैंने परमात्मा को तुरंत अर्जी लगाई, परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, अभी कैसे करो? परमात्मा ने बोला बच्चा, परमात्मा दया करेंगे। उस बच्ची का एलर्जी पता नहीं कब कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो एकदम स्वस्थ। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की उस बच्ची पे ऊपर, और उनका एलर्जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तीसरा लाभ, भगत जी मेरे पास ज़मीन थी लेकिन मैं मकान बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रैंक पे रहता था, कभी 6 महीने इधर कभी 6 महीने उधर, ऐसे ही भटकता रहता था। मेरी भक्तमती बोलती थी परमात्मा से अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला परमात्मा रामपाल जी महाराज कुछ भी करेंगे लेकिन फिर भी अपने पास पैसा तो होना चाहिए। तो बोला आप अरदास लगाओ रामपाल जी महाराज से, वो करेंगे। मैं दर्शन के लिए गया, रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई। जब दर्शन के लिए गया, परमात्मा ज़मीन तो है लेकिन मकान बनाना चाहता हूँ। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तू तो दिल खोल के चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम एकदम ऐसे हो गया। आज 25 लाख रुपए मेरे पास, 2-3 लाख रुपए मुश्किल से थे, और 25 लाख रुपए का मकान परमात्मा ने कैसे बनवा दिया। किस जो आदमी को मैं जानता भी नहीं था वो भी मेरी मदद के लिए वहाँ पे आया भगत, और मेरा मकान बन गया। मैंने बोरिंग करने के लिए मशीन आ गई। परमात्मा को, रामपाल जी महाराज को ज्योति लगा दी, प्रदंडों प्रणाम किया। फिर बोला, बोरिंग वाला बोलता नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ। मैं बोला ये सब हमको नहीं करना है। बोलता कहाँ बोरिंग करना है? बोला इधर करना है। किसी से पूछा था? मैं बोला मेरे रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी से पूछा था। बोला जो बेटा तुम्हारा सब जगह योगी लाके वहीं पे कर लेना। बाजू वाले घर में 90 फुट पे पानी था भगत जी, लेकिन मेरा बोरिंग 160 फुट चला गया, एकदम सूखा,
बिल्कुल पानी नहीं निकला। मैं एक कोने में बैठे बैठे सुमरण कर रहा था और सब लोग जितने भी आजू बाजू वाले थे सब खड़े थे, वो सब बातें कर रहे थे, ये देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान ले लिया है इसने, कहाँ से पानी होगा, वो है वो ऐसा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मैं बोला परमात्मा जो करना है आपको ही करना है यार, इसी में मेरे को सब कुछ करना है, यही बोरिंग रहना चाहिए। मैं बोरिंग वाले को बोला भाई तू बंद कर दे बोरिंग, तेरा जितना पैसा होता है तू लेके जा। और बोलता है क्या करेगा, दूसरा बोरिंग तो तेरे को करवाना पड़ेगा। मैं बोला जो होगा सो देखा जाएगा, तो कितना पैसा होता है। उसका जो बिल बना के दिया, जितना बोरिंग पैसा हुआ मैंने उसको देख के भेज दिया। पता नहीं कैसे परमात्मा ने रजा की गिल्ली मिट्टी आई थी भगत जी, पानी नहीं आया था यार, वही बोरिंग से सब ने देखा, वही बोरिंग से मैंने घर बनाया, एक किसी से भी एक बाल्टी भी पानी नहीं ली, और आज वही बोरिंग इतना धड़ल्ले से चल रहा है, कभी पानी की कमी नहीं आई उसमें। परमात्मा ने इतने, अभी गिनाने जाऊंगा तो कितना गिनाऊं भगत जी, आपका भी टाइम थोड़ा लिमिट होता है, लेकिन बहुत लाभ दिए हैं, आर्थिक लाभ दिए हैं, शारीरिक लाभ दिए हैं। बच्चे भी, मेरा बच्चा था एक, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, 4 साल का था उस टाइम पे, 3 साल का ही था, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, माँ का दूध का स्वाद वो कुछ भी नहीं लेता था, एकदम कमज़ोर था। परमात्मा को मेरी भगतपति ने प्रार्थना की, परमात्मा बच्चा खाता नहीं है, क्या मालूम क्या हो गया। परमात्मा ने बेटा खा लेगा, उसी टाइम जैसे परमात्मा ने बोला चाय और बिस्कुट आश्रम में खाया। रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा ना, उनका खाना चालू कर दिया। और कहने का मतलब परमात्मा ने हर पल मदद की है। अभी छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो भगत जी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी किया परमात्मा ने बहुत ही अच्छा किया। जब हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा लाभ तो वही है कि हमको परमात्मा मिले, सतलोक जाने का रास्ता सूझा, बस। जो लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, बहुत सारी प्रकार की भक्तियां लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। आप लोग भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सुख हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लोग भक्ति कर रहे हैं उन लोगों को सुख नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं। क्या कारण मानते हैं आप? उसका कारण यही है भगत जी, उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है। वो लोकवेद के आधार पर भक्ति करते हैं, जो भी उनको गुरु मिले, धर्म गुरु, वो भी हुआ भाई ऐसा लोकवेद के आधार पे उनको ज्ञान बताते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमको भी लाभ नहीं हो रहे थे, हम भी बहुत भक्ति करते थे। हनुमान चालीसा आज भी मेरे को खंडक से याद है। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यही कहते हैं कि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति करते हैं, जबकि दूसरे जो लोग हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। आखिर शास्त्र अनुकूल साधना क्या है? देखो, शास्त्र अनुकूल साधना है, अपने सदग्रंथों में लिखा है, जैसे गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का ये सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने का मंत्र है। तो ओम ब्रह्म का है, तत् फिर पर ब्रह्म का है, और फिर सत पूर्ण ब्रह्म का है। ये एक भक्ति का बेस है। देखिए, आपने अभी एक ओम तत्सत का जिक्र किया, क्या यह मंत्र जाप करने से लोगों का मोक्ष हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा? ऐसा नहीं है भगत जी, ये कोड वर्ड है। ओम तो सीधा ही परमात्मा ने बताया है कि ओम तो सीधा ही ब्रह्म का है, लेकिन तत्व और सत्य ये सांकेतिक मंत्र है। कितने लोग सत मंत्र सतनाम करते हैं, लेकिन ये ओम और तत् मिल के परमात्मा ने बताया सतनाम होता है। परमात्मा ने हमको बताया कि ओम के साथ कौन सा मंत्र जुड़ने से आदमी का मोक्ष होता है, उसका कल्याण होता है। तो ये चीजें संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताई है, बाकी धर्मगुरुओं ने आज तक कभी नहीं बताई है। देखिए, निश्चित ही लोगों का ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें ऐसे ऐसे लाभ मिल रहे हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की शंकाएं ये हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आज तक बहुत सारे धर्मगुरु हमने देखे हैं जो प्राचीन काल से साधनाएं बताते आ रहे हैं, लेकिन उन प्राचीन काल से चली आ रही साधनाओं को करने के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उन साधनाओं पर संत रामपाल जी महाराज ने प्रश्न चिन्ह भी लगाया है, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं उन साधनाओं पर। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो भी धर्मगुरु आप लोगों को जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो गलत बताते हैं। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो धर्मगुरु जो पहले से भक्ति साधना बताते आ रहे हैं वो गलत कैसे हो सकते हैं। जो साधना वो कर रहे हैं प्राचीन काल से ही, उनके पूर्वज भी यही साधना कर रहे थे। तो अब आप लोगों को कैसे समझाएंगे, उनके इन सवालों का जवाब क्या देंगे? इसमें ऐसा है भगत जी, कबीर साहब ने 600 साल पहले आके यही ज्ञान बताया था, लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे समाज सभी अशिक्षित था, ये ब्राह्मण लोग यही शिक्षित थे। परमात्मा ने सब कुछ आज जो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वही ज्ञान कबीर साहब। एक बात बताइए कि उस समय ब्राह्मण समाज शिक्षित था और कबीर साहब जी को कहा जाता है कि वो अशिक्षित थे, तो फिर कबीर साहब जी को ज्ञान कैसे हो सकता है, जबकि ब्राह्मण तो पढ़े लिखे थे? वो तो परमात्मा थे, उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा खुद चारों युगों में आते हैं, परमात्मा खुद इस
कलयुग में कबीर साहब नाम से शरीर प्रकट हुए थे। लेकिन ये धर्मगुरुओं को भी पता था कि उनका ज्ञान सच्चा है, लेकिन आज वही हो रहा है। इनकी दुकानें उस टाइम पे बंद हो रही थी, इसलिए परमात्मा का भी उस टाइम पे भी कबीर साहब का बहुत विरोध किया था, और वही आज रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। उन्होंने भी ये रामपाल जी महाराज के साथ भी ये लोगों ने किया था कि ये क्या जाने संस्कृत को, इनको तो हिंदी भी बराबर पढ़ना नहीं आती। लेकिन उस टाइम का ज़माना कुछ और था भगत जी, आज का ज़माना कुछ और है। उस टाइम पे हम अशिक्षित थे, आज हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज है, सब अपनी आंखों से देख सकते। अच्छा देखिए, आपने पढ़ लिख कर समझकर नाम दीक्षा ली है। आपने बताया कि आपने वेदों से भी मिलान किया है, जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं आपको। आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की सबसे बड़ी बात बताइए जो लोगों को जल्दी समझ आ सके। आपने वेदों में ऐसी कौन सी बातें मैच की हैं जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और वो बिल्कुल सही है? क्या कहना चाहेंगे आप? वेदों में लिखा है कि परमात्मा से शरीर है, वो से शरीर आता है और से शरीर चला जाता है। उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, और वो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के साक्षात्कार में वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, और वो एक कवि की भूमिका भी प्राप्त करते हैं। ऐसी लीलाएं वो परमात्मा किया करते हैं। तो अन्य संतों ने आपको क्या बताया था? अन्य संतों ने तो परमात्मा निराकार है, और जब वो साकार में आता है वो राम और कृष्ण के रूप में आ जाता है। अन्य संतों ने तो यही बताया था। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि परमात्मा साकार है। श्योर 100%। देखिए, हम आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा तुरंत छूट जाता है। आखिर संत रामपाल जी महाराज कौन सी दवाई देते हैं जिससे लोग नशा छोड़ देते हैं? उनके शब्द में शक्ति है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि देखो, अमल अरहारी आत्मा कदे न पावे पार, परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और हम जिस मार्ग को परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही चले हैं, तो ये नशा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा के बच्चों, नशा करोगे तो तुम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर। कोई नशा करते थे? हाँ, करता था। मैं बीड़ी सिगरेट और कभी कभी बियर भी पीता था, संगत में बैठ जाता था, तो ऐसा नशा सब करते थे। कैसे छूट जाता है ये नशा? घृणा हो जाती है भगत जी। परमात्मा जब रामपाल जी महाराज मंत्र उपदेश देते हैं, वो अपना सत्संग सुनाते हैं, तो हमको उस नशे से बिल्कुल नफरत जैसी हो जाती है। आज कोई 20 फुट दूर ऐसा कोई बीड़ी पी रहा है तो हमको यहीं से उल्टी जैसी होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बीड़ी निकाल भी रहा है ना, तो ऐसा लगता है कोई गोली निकाल रहा हो, बंदूक निकाल रहा हो, हमको मार डालेगा, ऐसा हमको फील होता है। हम उसके नज़दीक बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। आपके गाँव का क्या नाम है? मैं बलसाड़, यहाँ गुजरात में एक बलसाड़ जिला है, जिला भी वही है, गाँव भी वही है, मैं वहीं पर रहता हूँ। आप अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एम જ કહેવું છું કે ભાઈ આ મનુષ્ય જન્મ બાર બાર નથી મળવાનું, અને આ મનુષ્ય જીવનથી આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, તો વધારાથી વધારા સંખ્યામાં જલ્દી से જલ્દી જ્ઞાન સાંભળીને તમે પરમાત્માની શરણમાં આવો અને તમારું કલ્યાણ કરાવો। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जी सारी साची है, पर यह सच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2-3 वर्ष के अंदर अंदर, और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी, चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए, और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गई। वो पत्नियां भी गई उनकी। छोटे से बालक ने ले रहा, ने बोला 2 गोद ले रखा, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था, और अब ये विकल्प आपको पता लग गया, इसका अल्टरनेट मिल गया। और अब भी कोई यहीं इसी गंदे लोक में व्यवस्थित रहना चाहता है, तो फिर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, उसको भगवान की चाह नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहां रहोगे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के प्राणी हैं, चाहे परिवार में हैं या आपके पड़ोस में हैं, और यहां सब दुखी हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक के साथ हमदर्दी होना, रखना हमारा
भगत का परम कर्तव्य है। अब क्या बताते हैं कि आवत संग ना जात संगाती, जब हम आए तब हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले माँ के पेट में 9 महीने दुख पाए, और जाएंगे जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, तो हम किस वस्तु को और किस व्यक्ति विशेष को अपना मानने बैठे हैं। तो यह भूल मिटानी पड़ेगी। फिर करना क्या है, हमने ऐसे समझना जैसे हम एक यात्री हैं और किसी रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं, उसमें वृद्ध भी होते हैं, बहन बेटियां भी होती हैं, और भी अन्य बालक बच्चे भी होते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करना प्रत्येक यात्री अपना कर्तव्य समझता है, हमदर्दी दिखाता है, जो नेक व्यक्ति होते हैं। और फिर जिसका जहां जहां भी स्टेशन आता जाता है वहीं उतरते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनसे लिंक नहीं, उनका कोई उसकी याद भी नहीं, लेकिन जब तक उसमें है वो बड़े हमदर्दी से रहते हैं, अपने से बनकर। तो हमने ये समझकर इस संसार में रहना, जो भी आपका परिवार है ये आप एक कंपार्टमेंट में एक डिब्बे में बैठे हैं, और जिसका जब समय आ जाएगा वहीं उतर जाएगा वो। तो इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है और साथ में इस भक्ति भजन की आवश्यकता है। फिर आपके अंदर ये ज्ञान समावेगा जो दास आपको बता रहा है। अन्यथा ये ज्ञान हमने 100 बार सुन दिया, काना पे घटाड़ दे जाकर, फिर वही एज इट इज ही हमारी व्यवस्था बनी रहती है। तो इस ज्ञान से और इस भगवान की भक्ति से आत्मा में एक दृढ़ता आती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवा नबाती। फिर क्या बताते हैं, आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, जब तेरा शरीर छूटेगा और जैसे हाथ झाड़ के और चला जुआरी, हारा हुआ जुआरी यानी जुआ खेलने वाला सट्टेबाज, जब हार के चलता है सारा सब कुछ लुटा के रात बैठ के चला करेगा, कहते हैं यह स्थिति तेरी होगी। और जो अपनी नेक नीति से सतगुरु शरण में आकर भक्ति करते हैं वो अपने पुनों की गठरी लेकर जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति के लिए अर्थात सतलोक जाने के लिए, जन्म और मृत्यु का रोग कटाने के लिए हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसा हो, उसके लक्षण क्या हैं, सतगुरु कैसा हो, तो वो गुरु वो होता है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। पहली तो ये पहचान बताई है कि वो सतगुरु जो होगा वो ऐसे आनंददायक वचन कहेगा जो आत्मा को सुहावेंगे। क्योंकि मन को तो अच्छी लगती है रागनी गाना, फिल्मी बकवाद्य या इधर उधर के चुटकुले, लेकिन आत्मा को परमात्मा की कथा सुहाया करे वो अच्छी लगती है। सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा की खुराक देते हैं, मन की खुराक बंद करते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध, यानी वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता हो। और सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं
सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला कर, फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करे। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती, किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा? तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा। तो क्या बताया है? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको लाभ होगा, अन्यथा यह जीवन आपका नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे के सोए गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण भाग रे, परगटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो शाम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होका भरण चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होका भर लिया। हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं, और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, और उससे ऊपर, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड, नाभि के पीछे के सामने, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उस उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी हैं। और हृदय कमल हम दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है वो बैकबोन के अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी के अंदर की, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहाँ ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में, जैसे इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास इस वायु से, तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू सेवन करते, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, उठ सुबेरे उका इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसा और उसमें धुआं सलगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह, अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान, कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया, ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रे। फिर बताते हैं
कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है, ये समझ लो एक धर्मशाला है ये, या सराय है। और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई व्यक्ति, धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी, तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चवन्नी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आपको आप जी ने अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेशक बुद्धिमान हो, लेकिन अध्यात्म मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य हो। कहते इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते हैं सपना साजा टूट उठ के तो मूंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं, निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होगे, पकड़ के यम के दूत पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी? कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है? जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है। कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा।
उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है तो आप जी ने यहां उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा, और फिर डॉक्टर के उपचाराधीन व्यक्ति रोगी डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपके भाग में दुख होगा, आपने वो भोगना ही पड़ता। और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सवर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। तो ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे ना तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते। सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसी भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे। और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाए। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है
और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए यह कमाई काम करेगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जिस प्रकार आम के पेड़ से फल प्राप्त करने के लिए हमें उसकी जड़ों में जल डालकर सिंचाई करनी होती है, ठीक उसी प्रकार अगर हमें सांसारिक सुख सुविधाएं और लाभ चाहिए तो शास्त्र विधि अनुसार जड़ रूपी पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी होगी। ये अजब गजब उदाहरण अपने साक्षात्कार में प्रस्तुत किया है रोपड़ पंजाब के रहने वाले अवतार सैनी जी ने। अवतार जी पहले देवी देवताओं की पारंपरिक पूजा साधना किया करते थे, जिससे इन्हें लाभ तो क्या ही होना था, इसके विपरीत सर्वनाश हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ये साधना कर रहे थे वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं थी। इससे इनके भक्ति रूपी पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण ये दुखी थे। पर जब से इन्हें मिली पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, तब से तो मानो इनकी जिंदगी बदल गई हो। इस पुस्तक के लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करने से इनके भक्ति रूपी पौधे में यथावत सिंचाई हुई और फलस्वरूप सांसारिक सुख सुविधाएं भी मिली। संत जी की असीम कृपा से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए हैं। सुनिए अवतार जी की मुंह जुबानी, उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवतार सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से आया हूँ। अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सबसे ज़्यादा तो हम लगता था पीर जी हमारे घर में फेमस है, जो परंपरागत पूजा थी उनकी ही करते थे। लेकिन उनकी भक्ति करते करते लाभ तो क्या होना था, सर्वनाश हो गया। इस दास का कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपया उल्टा नुकसान हुआ है और वहाँ से कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो भी आप करते थे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको उस भक्ति को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? देखिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था शिवदास। एक्चुअल में हम मार्केटिंग में इकट्ठा ही काम करते थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि अवतार जी, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी दुखी था क्योंकि बिजनेस मेरा काफ़ी डाउन में चला हुआ था, तो इतना कोसता था कि परमात्मा को कि देखो मेरे साथ वाले लोग कितने आगे निकल गए लेकिन मेरा बिजनेस इतना डाउन में क्यों चला हुआ है। तो उन दिनों में वो मिला तो उसने बताया कि क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो? तो मैंने उससे बोला कि हाँ जानते सभी है, लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करो, परमात्मा सभी की फिल्म बनाता है। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, परमात्मा का सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। उन्होंने बोला कि यदि आप वाकई में जानना चाहते तो ये बुक है ज्ञान गंगा, तो इसको आप पढ़िए। यदि आप इनकी भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज है जो इनकी भक्ति बताते हैं परमात्मा की, वो भक्ति करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ होंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं बहुत सारे पीरों फकीरों के पास घूम चुका हूँ लेकिन यहाँ से तो कोई राहत नहीं मिल रही, चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। सर आपने बताया कि आपको एक बुक मिली, सर उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम ज्ञान गंगा था, जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यहाँ से कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसमें सही शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए मैंने वो भक्ति अडॉप्ट की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको आपने पढ़ा, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था कि उसको पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, या सर ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो यदि आपने उसके मीठे आम खाने हैं तो आपकी उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब है कि जो मूल भक्ति है वो भक्ति करना एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक जड़ को पानी डालना है। वो भक्ति करने के बाद हमें जो संसारिक सुविधा है वो ऑटोमेटिकली मिलती है। वो उसका जो प्रमाण है उस भक्ति का हमारे शास्त्रों में भी है, वेदों में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी शास्त्रों में इस भक्ति का प्रमाण है, इसलिए मैंने उस भक्ति को किया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए संत रामपाल जी महाराज के
नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए। उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था। 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। और सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने दिया मेरे को कि जहाँ पे मैंने घर बनाया वहाँ पे चंडीगढ़ मनाली रोड पे मेरा घर है, और वहाँ से जो एक सड़क वालों की जो कंडीशन होती है, तो वहाँ की दूरी होनी चाहिए कम से कम 180 फुट मीटर लगवाने के लिए, तो उसकी दूरी थी 160 फुट। तो क्या हुआ कि जब जेई साइट को विजिट करने के लिए आया, मेरे को तो लगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के मैंने लोकल जेई को भी वो साइट विजिट करवाई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जो लो कहता है वो 180 फीट की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी थी 160 फुट। लेकिन जब ही जैसे दोबारा जेई आया उस खेत में, उसकी जो लंबाई नापी उसने, तो मैंने परमात्मा का सिमरन शुरू किया। वो सिमरन करते करते वो जो 160 फुट थी वो बढ़ के परमात्मा की दया से 178 फुट होगी। तो क्या हुआ, उस जेई के मन में परमात्मा ने क्या ऐसी प्रेरणा दी, परमात्मा की ऐसी दया हुई, तो उसने 2 फुट अपने ओर से दे दिए और 180 फुट करके उसने वो फाइल जो मीटर की वो सेक्शन कर दी। परमात्मा ने ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ दिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? और बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरी कमर में दर्द रहता था, कई डॉक्टरों के पास गया, जो कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है मन क्या दब गया है, आप भाग नहीं सकते, भारी काम नहीं कर सकते। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं नॉर्मल काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ। उसके पहले जो इस दीक्षा लेने से पहले मेरे ऊपर भूतों का भी साया रहता था, रात को इतना दबाव पड़ता था, ऐसा लगता था कि किसी चीज़ ने मेरा गला दबा दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो चीज़ें आज तक मेरे को नहीं मिली। और कोई लाभ सर? उसके अलावा जो मैं काम करता था वो तो छोड़ दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और प्रेरणा दी। मैं आज की डेट में एक मिनी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी इनकम है, मैं अपनी घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आन उपासनाएं करते थे। सर हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है और वो देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देता है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलत धारणाएं हैं। संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है, उल्टा उनको एक शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो शिव जी है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त ये कहता है कि यार तूने शिव जी की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्मा की छोड़ दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उल्टा सही तरीके से कैसे करनी है, कैसे वो लाभ देते हैं वैसे करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति कैसे काम करती है। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हम हमारे से दूर नहीं है, इनके अलावा भी हमें सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी भक्ति, इनके मंत्र ऐसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप के घर में आपने वायरिंग कर रखी है, लाइट लगा हुआ है, लेकिन घर में मीटर की सप्लाई नहीं है, लेकिन आपको उसको जलाना है, वो कैसे जलेगा? एक समझदार बंदा क्या करेगा कि बिजली वालों के ऑफिस जाएगा, वहां पे अपना लोड अप्लाई करेगा, फाइल अप्लाई करेगा, मीटर अप्लाई करेगा। तो वहां पे क्या होगा, जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर में आके मीटर लगा देंगे, उसके बाद सप्लाई चालू कर देंगे, उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद पक्का अपने आप ऑटोमेटिकली घूमने के लिए मजबूर होता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी भक्ति देते हैं कि जब वो भक्ति आप करते हो तो वैसे ही लाभ देती है जैसे बिजली लाभ देती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज को मैं संदेश तो क्या देना चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक बेनती करना चाहता हूँ कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, टीवी पे एक नीचे येलो पट्टी फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया का जो नज़दीक नाम दीक्षा सेंटर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।